नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके चैनल रेनूस किचन क्राफ्ट्स में, जहां हम आप सबके लाते हैं लाजवाब स्वाद से भरी स्वादिष्ट रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। आज हम बनाएंगे दोस्तों हेल्दी चिप्स, जिसे बनाने के लिए हमने गाजर और मूली और चुकंदर को लिया है। तो तरह तरह की सब्जियां मार्केट में आने लगी हैं और मूली और चुकंदर, गाजर ये सीज़न में ही आती हैं और सीज़न में ये सारी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज इनकी चिप्स आपके साथ शेयर करें। स्वादिष्ट भी हैं, हेल्दी भी हैं, तो आप इसे स्टोर करके सालों महीनों रख सकते हैं और जब चाहे आप इनको फ्राई कीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए। हेल्दी चिप्स बनाने के लिए दोस्तों हमने एक बड़े साइज का चुकंदर लिया है, एक बड़े साइज की मूली और गाजर ली है। अब इसे पानी से अच्छे से 1 या 2 बार धो लीजिए और टॉवल से पोंछ लीजिए। फिर इसे ना इस तरीके से पतला पतला चाकू से चाहे चिप्स कटर से कट कर सकते हैं। तो मैंने चाकू से भी काटा है और चिप्स कटर से भी इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया है। जितना पतला आप काटेंगे ना उतनी पतली ये चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगी और सूखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितना मोटा इन्हें काटेंगे ना उतना समय आपको सुखाने में लगेगा। इस तरीके से मैंने जो चुकंदर की चिप्स बनाकर तैयार कर ली हैं, कट कर ली हैं। अब इसे धूप में इस तरीके से फैलाना है। धूप में इसे हमें थोड़ी दूरी दूरी पे फैलाकर रख लेना है। अच्छी धूप में से 1 या 2 दिन अच्छे से सुखा लीजिए और इन्हें बीच बीच में पलटते जाइए ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से सिक जाए, मतलब सूख जाए। और ये ना चिप्स जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही कुरकुरी और क्रंची बनकर तैयार होती हैं। तो इन्हें सुखाना बहुत ज़रूरी है दोनों साइड से। तो आप ध्यान रखें, इन्हें दोनों साइड से उलट पलट करते रहें बीच बीच में और धूप लगा दें। जब शाम की समय हो जाए या रात में तो इन्हें खुला ना छोड़ें, या तो आप इन्हें उठा के अंदर रख लीजिए या इनके ऊपर कुछ पॉलीथीन से कवर करके रख सकते हैं। दूसरे दिन इसे फिर धूप में सुखाइए। इस तरीके से ये हमें प्रोसेस 1 या 2-3 बार करना है जब तक इसे अच्छे से धूप ना लगे। इसी तरह हमें गाजर को भी चिप्स की तरह कट कर लेना है पतला पतला। जितना पतला ये कटेगा ना उतने जल्दी ये सूख जाएंगी और समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और फ्राई करने में बहुत ही क्रंची और कुरकुरी हेल्दी चिप्स बनकर होने वाली हैं दोस्तों। ये चिप्स बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में और स्वादिष्ट भी लगती हैं। इसी तरह हमें मूली को भी चिप्स की तरह इस तरीके से पतला पतला कट कर लेना है और आप ढेर सारे बना के रख सकते हैं सालों के लिए। 1 साल 2 साल के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि ना इसमें हम अच्छे से धूप लगा लेते हैं और जिस चीज़ में अच्छे से धूप लग जाए, सूख जाए ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरीके से तरह तरह के चिप्स आपने बनाए हैं, खाए हैं, लेकिन इस तरह से हेल्दी चिप्स बनाइए और बच्चों को खिलाइए। मार्केट के चिप्स खाने से अच्छा है घर पे हेल्दी तरीके से चिप्स बनाइए, अपने घर में बच्चों को खिलाइए, आप खुद भी खाइए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। तो इस तरीके से ढेर सारे चिप्स हमने बना के तैयार किए हैं और सालों से हम चलाएंगे। जब चाहे मन चाहे फ्राई कीजिए और इन्हें एंजॉय कीजिए। इस तरीके से मैंने जो मूली के चिप्स भी हैं बना के तैयार कर लिए हैं धूप में। इसी तरीके से जैसे हमने चुकंदर को फैलाया है उसी तरीके से गाजर को और मूली को भी फैलाएंगे धूप में। और ध्यान बस यही रखना है कि बीच बीच में नहीं हमें पलटते रहना है ताकि दोनों साइड ना धूप अच्छे से लगे और दोनों साइड ही अच्छे से ये सूख जाए और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तीनों तरह के ये चिप्स दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कलर देखिए तीनों का बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तीनों तरह के चिप्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं और ये देखिए इस तरीके से ये सूख जाती हैं, पतले पतले ये सेट हो जाती हैं। तो इन्हें बीच बीच में मैंने 1 या 2-3 बार इन्हें पलटा भी है और इस तरीके से दिखने में लगती हैं। सूखने के बाद बिल्कुल पतली पत्ते की तरह दिख रही हैं ना, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा इस तरीके से आप देखिए ना कि जो गाजर है,
चुकंदर है, तो सभी को मैं आपको दिखा रही हूँ कि सूखने के बाद इस तरीके से हो जाएंगी। तो आप सोच रहे होंगी कि खाने में कैसे ही लगेंगी, लेकिन स्वादिष्ट हैं, हेल्दी भी हैं। हेल्दी है, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो चिप्स हम बना रहे हैं, सुखा रहे हैं, ये हेल्दी है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होने वाली चिप्स हैं। और इस तरीके से मैंने पॉलीथिन में कवर करके इन्हें रख लिया है और इसे मैं साल भर 2-3 महीने आराम से चला सकती हूँ। तो मैंने ढेर सारे और भी बनाए हैं, तो मैं थोड़े से आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे चिप्स बनाए हैं स्टोर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं। अब मैं इनको फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने नॉर्मल तेल लिया है, जो सबके किचन में इस्तेमाल होता है वही तेल है। अब इनको फ्राई करके भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक चिप्स मूली का डाला है और एक चुकंदर का और एक गाजर का। अब सारे एक साथ में इनको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग पैक करके रख सकते हैं, गाजर के अलग, मूली के अलग, चुकंदर के अलग, और अलग अलग ही इन्हें फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखने में अब कितने सुंदर लग रहे हैं, कलरफुल चिप्स, और हेल्दी भी हैं। तो बस इन्हें तुरंत ही निकाल लेना है, ज़्यादा इनको सेकना नहीं है, नहीं तो इस तरीके से ये कलर इनका डार्क दिखेगा तो अच्छे नहीं लगेंगे दिखने में। देखने में भी अच्छे लगने चाहिए, हेल्दी तो हैं ही, स्वादिष्ट भी हैं। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इन्हें ठंडा कीजिए और देखिए इनकी आवाज़ सुनिए, कितनी क्रंची कुरकुरी चिप्स बनकर तैयार हुई हैं। कोई भी नहीं बता सकता ये हेल्दी चिप्स हैं, और वो भी इतने कुरकुरे, और कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इनकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ, कितने कुरकुरे चिप्स बनकर तैयार हुए, जैसे आलू के। और मार्केट में तरह तरह के चिप्स मिलते हैं ना, तो उनको ना लेकर आप घर पे ही हेल्दी तरीके से बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अब इन पे चाट मसाला, काला नमक डाल के जो भी आपको इन पे लगाना है चिप्स के ऊपर, कर सकते हैं अपनी पसंद से, जैसा भी आपको खाना हो। और बनाइए, इंजॉय कीजिए हेल्दी चिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको ये हेल्दी चिप्स की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताना। जल्दी से अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। नमस्कार।